जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हम गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और 28 फरवरी को जो होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए बच्चों, देर न करते हम जो है क्वेश्चनों को हम लोग जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, समझाइए। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, आपको जो है समझाइए। ठीक है, आइए इसको उत्तर देखेंगे। 6 नंबर का है। देखो बच्चों, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे सब कर लें। ठीक है, भले लंबा लांग होता है लेकिन छोटा हो, बहुत कठिन नहीं होता है। आप अपने मन से लिखते। देखो, जन स्वास्थ्य पोषण, जन मन होता है लोग, लोगों का स्वास्थ्य पोषण क्या है बच्चों, समझाइए। ठीक है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, जन स्वास्थ्य पोषण बच्चों अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए वह पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ और उसके बाद में बच्चों व्यावसायिक जनसंख्या पर जो है प्रभाव डालने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। ऐसे में यह क्षेत्र बहुविषयक प्रकृति का है और जीवन विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के आधार पर आश्रित है। यह पोषण के अन्य क्षेत्रों यथा नैदानिक पोषण व आहारिकी से पृथक है, क्योंकि इसके लिए समुदाय जनता विशेष रूप से अति संवेदनशील समूह की समस्याओं के समाधानार्थ व्यवसायी की आवश्यकता होती है। जन पोषण ज्ञान का एक विशिष्ट भाग है जो पोषणात्मक, जैविक, व्यवहार संबंधी, सामाजिक और प्रबंधन विज्ञानों से विकसित हुआ है, अर्थात समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और पारिस्थितियों रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। ठीक है भैया। अब हेड डाले बच्चों समुदाय, हम लोग समुदाय हेड डालेंगे। यह लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ समान विशेषताएं जैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, समान जीवन, व्यक्तियों का एक समूह, अपनी सांस्कृतिक विशिष्ट नाम, सापेक्षिक स्थायित्व तथा स्वतः उत्पत्ति पाई जाती है। ठीक है भैया। इसमें एक जैसी भाषा, एक ही सरकार अथवा एक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को भी जो है शामिल किया जा सकता है। उसका मैकाइवर के अनुसार बच्चों समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता अथवा सामंजस्य का कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। ग्रीन के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा समान जीवन व्यतीत करते हैं। जन पोषण के क्षेत्र के किसी भी पेशेवर का काम अच्छे पोषण को जो है बढ़ावा देना और पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है। समस्या की व्यापकता और उसकी व्यापकता की पहचान तथा यह समझना कि कैसे और क्यों ये समस्याएं पैदा होती हैं और इसके उपरांत कार्य नीतियों की योजना बनाना तथा उन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई करना और फिर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना, इसी कहते हैं बच्चों जन स्वास्थ्य पोषण। देखो 6 नंबर का है, थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो कर लेंगे बच्चों। भारत के परंपरागत व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। देखो ये भी कई वर्षों से पूछा जा रहा है। परंपरागत बच्चों जो परंपराओं से चले जा रहे हैं, प्राचीन काल से जो चले जा रहे हैं उसी कहते हैं परंपरागत व्यवसाय। जो परंपराओं बच्चों यानी जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उसी कहते हैं परंपरागत व्यवसाय। तो आइए बच्चों थोड़ा देख लेते हैं, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने मन से लिख लेंगे। भारत के परंपरागत व्यवसाय जो परंपराओं से चले आ रहे हैं। देखो आइए देखते हैं थोड़ा हम लोग। देखिए, देखो बच्चों, भारत कला एवं संस्कृति के संदर्भ में विश्व के सबसे धनी देशों में से बच्चों एक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विश्व के कुछ देशों में ही इस देश की तरह की प्राचीन और विविध संस्कृति बच्चों जो है पाई जाती है, ऐसा अन्य देशों में नहीं है। ठीक है, वर्षों से इस संस्कृति का स्थायित्व बच्चों अधिकांशतः सामाजिक व सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण बना है। यद्यपि विदेशी आक्रमण और उथल पुथल से कुछ विघटन भी हुए, भारत की जलवायु की परिस्थितियाँ कृषि कार्य तथा सर्वथा अनुकूल है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए कृषि कार्य में संलग्न है। बच्चों इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो है देश बन गया है, पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है भैया। तो भारत बच्चों जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य में संलग्न है।
यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कृषि काम का कार्य करते हैं बच्चों, इसीलिए कृषि प्रधान देश भी है अपने यहाँ भारत। भारत में कुल जनसंख्या लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, यानी 70% लोग गाँव में रहते हैं। बहुत से लोग छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि कृषि कार्य करते हैं। कृषि, यहाँ कृषि होना चाहिए बच्चों, कृषि कार्य करते हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास भूखंड भी नहीं है, इससे उनको फसल का एक छोटा हिस्सा मिल जाता है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें और कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे कॉफ़ी, चाय, इलायची और रबड़ उगाते हैं, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा बच्चों जो है प्राप्त होती है। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय मछली पकड़ना, जिसको मत्स्यन भी कहते हैं, मछली पकड़ना है, क्योंकि भारत की समुद्री तटरेखा बहुत लंबी है। भारत की जो समुद्री तटरेखा है बच्चों बहुत लंबी है। यहाँ पर बच्चों हस्तशिल्प यानी हाथ से और भारतीय गांव के परंपरागत व्यवसायों में एक है हस्तशिल्प जो है। हस्तशिल्प बच्चों भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में जीविका का एक प्रमुख साधन है। भारत में शिल्प के कुछ उदाहरण है, जैसे काष्ठ शिल्प हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथी दांत शिल्प, कंघा शिल्प, कांच और कागज शिल्प, आभूषण बनाना इत्यादि। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है भारत में बच्चों प्राचीन काल से, ये सब परंपरागत जो है व्यवसाय है। भारत में बच्चों 4000 वर्षों से प्रचलित चित्रण कलाओं में भी पर्याप्त विविधता है। ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े हिंदू मंदिर और विभिन्न राजकीय शासक कलाकारों व शिल्पकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं। धार्मिक उपासना के संदर्भ में जो है प्रमुख चित्रण कलाओं का बच्चों उदय हुआ। भारत में इस्लाम, सिख, जैन, ईसाई, हिंदू धर्म से जुड़ी वास्तविक कला में विभिन्न शैलियाँ देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रारंभिक बाल्यावस्था से आप क्या समझती हैं, इसकी विशेषताओं को विवेचना कीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चों देखो, बच्चा जब छोटा रहता है तब की बात है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जब बच्चा छोटा रहता है तब उसकी जो है विवेचना करना है। जब बच्चा छोटा रहता है बच्चों तब की बात है। क्या क्या करता है देखो, बच्चा छोटा रहता है तो अपने माता पिता साथ, भाई बहन सब परिवार के साथ जो है रहता है, तमाम चीज़ें जो है सीखता है। तो बच्चों अपने मन से आप लिख सकते हैं, 6 नंबर मिल जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। देखो बहुत सरला होता है लॉन्ग क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की संरचना, उद्देश्य का तथा उससे होने वाले लाभ की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन बच्चों जो विश्व के लिए व्यापार बनाता है, विश्व व्यापार जिसको WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका बच्चों मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में स्थित है। ये विश्व के लिए जो है व्यापार संबंधी ऋण वगैरह प्रदान करता है। और ये भी बहुत कठिन है, आप एक बात देख लेंगे बच्चों तैयार हो जाएगा। फैशन के प्रमुख, इससे फैशन संबंधी क्वेश्चन जरूर आएंगे। फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। होटल से भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, होटल के पत्र कार्यालय क्या महत्व है, यानी होटल से आप समझते हैं होटल में खाना संबंधी होता है कार्य, ये सब अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है भैया, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।